बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 1, भाषा, व्याकरण और लिपि। प्राचीन काल में मनुष्य के पास भाषा नहीं थी। वो संकेतों से, संकेत यानी साइन लैंग्वेज द्वारा अपनी बात दूसरों को बताता था तथा दूसरों के भाव समझते। फिर अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए कुछ निश्चित वस्तुओं और कार्यों के लिए कुछ आवाजें प्रयोग में लाई जाने लगी। इसके बाद उसने अपनी बात समझाने के लिए पत्थरों या चट्टानों पर कुछ चिन्ह और चित्र बनाने शुरू किए। इन्हीं चिन्हों और संकेतों से धीरे धीरे भाषा बनती चली गई। आज समाज में भाषा का बहुत महत्व है ना। भाषा नहीं होगी, हम लोग बोलेंगे चालेंगे नहीं तो कैसे समझेंगे एक दूसरे की बात, है ना। भाषा से और बोलचाल से तो समझते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के रूप। दिव्या ने फोन पर रिया को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी तथा रिया ने उसे धन्यवाद दी। यहाँ दिव्या ने बोलकर अपनी बात रिया तक पहुंचाई और रिया ने सुनकर उसे धन्यवाद दिया। ठीक है, ये भाषा का मौखिक रूप है। इसे बच्चा अपने परिवार में ही सीख लेता है। इसे भाषा का मूल रूप भी कहते हैं। हेलो रिया, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद रिया। ठीक है, तो इसी तरह से तो हम बोल के बात करके आपस में एक दूसरे की भाषा समझते हैं। हम अब विचार सुनते हैं, समझते हैं कि क्या कह रहा है सामने वाला, है ना, और फिर उस बात को सुन के हम अपना विचार रखते हैं। दिव्या ने ईमेल द्वारा अपनी चाची को अपने प्रथम आने की खबर दी, जिसे पढ़कर चाची बहुत खुश हुई। यहाँ दिव्या ने लिखकर ईमेल भेजा, चाची ने इसे पढ़कर जाना। ये भाषा का लिखित रूप है। इसे सीखने के लिए विशेष प्रयोग की आवश्यकता होती है। इसे बच्चा प्राय विद्यालय में सीखता है। इस प्रकार भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक रूप और दूसरा होता है लिखित रूप। बोलना और सुनना भाषा का मौखिक रूप है। लिखना और पढ़ना भाषा का लिखित रूप है। भाषा के कौशल। भाषा के 4 कौशल हैं: बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। इन्हीं कौशलों का प्रयोग भाषा के दोनों रूपों में किया जाता है। बोली। जब कोई भाषा केवल बोलचाल के लिए प्रयोग की जाती है, उसका कोई लिखित रूप नहीं होता तथा वो किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित रहती है, तो उसे बोली कहते हैं। जैसे नेपाली, गुजराती, बंगाली आदि। इनका प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है तथा इनमें साहित्य की रचना नहीं होती है। ठीक है, नहीं की जाती। बोली और भाषा में अंतर। बोली किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाती है तथा इसमें साहित्य की रचना नहीं होती, जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है तथा इससे साहित्य की रचना होती है। इस प्रकार भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। अन्य भाषाएं। संसार के भिन्न भिन्न देशों और प्रदेशों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में यद्यपि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु मुख्य रूप से हिंदी भाषा ही बोली जाती है। हिंदी हमारी राजभाषा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। तभी से 14 सितंबर का दिन पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी विद्यालयों में इसको मनाते हैं, है ना। तरह तरह की गतिविधियां देते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं। भारतीय संविधान में हिंदी साहित्य में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जो इस प्रकार हैं: हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, असमिया, बांग्ला, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मैथिली, गुजराती, बोडो, डोगरी, संथाली, पंजाबी, सिंधी। पूरे विश्व में सबसे अधिक अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, इसलिए अंग्रेजी को हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी कि इंटरनेशनल लैंग्वेज भी बोलते हैं। विश्व के कुछ देशों तथा भारत के कुछ प्रदेशों की भाषाएं इस प्रकार है: फ्रांस फ्रांसीसी, रूस रूसी, जर्मनी जर्मन, भारत हिंदी, चीन चीनी, जापान जापानी, इंग्लैंड अंग्रेजी।
बंगाल, बांग्ला, पंजाब, पंजाबी, केरल, मलयालम, तमिलनाडु, तमिल, कर्नाटक, कन्नड़, आंध्र प्रदेश, तेलुगु, गुजरात, गुजराती। ठीक है, ये देश और भाषा है, ये राज्य और भाषाएं हैं, ये स्टेट है। लिपि, किसी भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं जो अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। भाषा, लिपि, भाषा, लिपि। हिंदी और संस्कृत देवनागरी, गुजराती और नेपाली देवनागरी, अंग्रेजी और जर्मन रोमन, पंजाबी और पंजाबी उर्दू की उर्दू, बंगाली की बंगाली। फिर आते हैं हम अगले टॉपिक पे, व्याकरण। बोलते तथा लिखते समय हम जिन शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग करते हैं वे शुद्ध है या अशुद्ध, इस बात का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। व्याकरण वो शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। जैसे चाचा जी आ रही हैं, मेरा नाम रोशनी है, मेरा नाम है रोशनी। हाँ, ये दोनों वाक्य गलत हैं। ये दोनों वाक्य कुछ अटपटे से लग रहे हैं क्योंकि दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। पहले वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है, चाचा जी आ रहे हैं। ठीक है, पहले तो ये सही हुआ, इसको करेक्ट किया। दूसरा है, दूसरे वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, मेरा नाम रोशनी है। इन सभी अशुद्धियों के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण से ही होता है। अगर व्याकरण नहीं होगा तो व्याकरण में, बोलने में, शब्दों में, वाक्यों में इतनी त्रुटियां, इतनी गलतियां होंगी, हम उसको सही नहीं कर पाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। बोली का प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है। हिंदी साहित्य में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। प्रत्येक भाषा की लिपि अलग अलग होती है। व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने 3 टॉपिक के बारे में पढ़ा, 3 विषय के बारे में पढ़ा, भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, जो हमने अच्छे से समझा और जाना। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।